कांग्रेस अकाली दल तो आपके साथ 28-30 साल से है, मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कवर कर रहा हूँ उनको। देखिए, मैं कोई भी दल हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसान के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने कहा ये रिफॉर्म होना चाहिए तो आज इन रिफॉर्म का सपोर्ट कांग्रेस को करना चाहिए, और अगर नहीं कर रही है तो विरोध नहीं करना चाहिए। और विरोध करना है तो पहले थूको और चाटों की राजनीति जो कर रहे हैं वो जनता को समझ में आ रही है, और इसका जवाब जनता आने वाले कल में कांग्रेस को देने वाली है। चलो कल की बात करें तो आपके कल का जवाब तो मध्य प्रदेश से आ जाएगा ना, थोड़े दिनों के अंदर चुनाव होंगे। लोगों का कहना है कि अब बीजेपी इतने मध्य प्रदेश में स्ट्रांग पार्टी है, मैं देख रहा हूँ संघ के जमाने से, कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी किस्म की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब लगता है कि कांग्रेस की लोगों से लेकर के बीजेपी जीतेगी। ये एक व्यवस्था जो बिगड़ी है वहां पर, कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग, संघ परिवार इतना स्ट्रांग, उसके बाद भी आपको कांग्रेस की विसाखियां चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी, आपका कमेंट जरा जरूरी है कि कांग्रेस के बिना आप नहीं जीत सकते, ये समझ में नहीं आया। प्रभु जी, आप मध्य प्रदेश को भी अच्छे से जानते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ तो प्रतिशत में देखें तो वोट तो भाजपा को ज्यादा मिले थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बने जिसके कारण हमारी सीटें कम हो गई। उस समय 4-5 सीटों का अंतर था। अगर हमको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होती तो 4-5 सीटें जुटाना उस समय मुश्किल काम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस को नंबर ज्यादा है तो उनको सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और राज्यपाल जी ने उनको बुलाया, उनकी सरकार बनी। 1.25 साल तक उनने सरकार को लगभग चलाया, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किए। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। कमलनाथ जी का कोई नियंत्रण नीचे बच नहीं गया था। ऐसी परिस्थिति में काफी परेशानी हो रही थी। पहले भी आपने उस समय सुना होगा, तो मुझे जब भी किसी पत्रकार मित्र ने पूछा तो मैंने एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, और हम उसको ठीक प्रकार से निभा रहे हैं। लेकिन अगर इस सरकार को कभी खतरा होगा तो कांग्रेस को अपने बोझ के कारण ही खतरा होगा। और जब कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में ठन गई, और कमलनाथ जी ने जब ज्योतिरादित्य जी को कह दिया कि सड़क पर उतर जाओ, वायदे हमें निभाना है तो निभाएंगे, नहीं निभाना है तो नहीं निभाएंगे, और उसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगियों ने विद्रोह किया। अब हम राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। अगर राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तो हम आंखें बंद करे नहीं रह सकते, और विपक्षी दल के नाते हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब बाई इलेक्शन है। आपकी बात ठीक है, पर कांग्रेस के लोगों को लेकर के, क्योंकि एक जो पिछले 6 साल में देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का और जो संघ के सबका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत पाते तोड़ने, उसके बाद सरकार तोड़ के बना लेते हैं। कर्नाटका देख लो, मेघालय से नॉर्थ ईस्ट में देख लो, अरुणाचल देख लो, उत्तराखंड देख लो, जहां भी सरकारें आपने बनाई हैं, आपका कहना ठीक है कांग्रेस में झगड़ा है तो उसका फायदा आप उठा रहे हैं, परंतु मैं संघ के विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग आकर के मेजोरिटी बना दें आपकी। उनकी विचारधारा से आपसे मिलती नहीं है कोई भी। कहीं भी आपको जिन लोगों को आपने लिया है उनके संघ के बारे में भाषण सुन लेंगे तो आपको भी शर्म, बाकी लोगों को भी आएगी। प्रभु जी, ये कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स जो है, आपको लगता है सत्ता के मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। जब विद्रोह हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लिए हुए थी, और उस समय जो एक विपक्षी पार्टी का दायित्व था वो दायित्व का निर्वाह हमने किया। आपने कोविड के अंदर सरकार, जब हमने दायित्व का निर्वाह किया तो सरकार बन गई। कोविड में सरकार बनाई आपने। चुनाव में स्थिति साफ हो जाएगी। हाँ, वही मैंने कहा, जो आपसे शुरू में बात की थी कि आपको विश्वास प्राप्त होगा कि पहला टेस्ट तो मध्य प्रदेश और बिहार दोनों इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे लगभग, लगता है। तो उसमें से दोनों सरकारों में तय हो जाएगा। किसान के बिल आए हैं उसके बेसिस पे कितना मिला, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बिल लाए हैं वो एक अलग पक्ष है। बिल को मुझे लगता है बोर्ड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन बिहार में और मध्य प्रदेश में
बिहार में आम चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में भी अधिकांश सीटें 28 में से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या आपकी सरकार की मेजोरिटी जो बनाने के लिए इतनी चाहिए उतनी आ जाएंगी आपके पास? नहीं, मेजोरिटी बनाने के लिए तो आ ही जाएंगी, लेकिन हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना, सवाल जो व्यक्तिगत सवाल है कि आप भी कई बार मुख्यमंत्री बने, दौड़ में तो नहीं कहूंगा, आपका नाम भी चला था। क्या लगता है कि अगले चुनाव में जो शिवराज जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी इमेज भी अच्छी है, उनको कई बार लगता है कि परिवर्तन होते रहे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में जैसे मोदी जी आए हैं परिवर्तन होते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, तो उस परिवर्तन में अगला चुनाव क्या आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा वहां? प्रभु जी, कारण क्या है, देखो मैं तो उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी आंखें खोली हैं, तब से मैंने कभी अपने बारे में विचार नहीं किया और अपने स्वयं के बारे में कभी एजेंडा तय नहीं किया और उस एजेंडे पर काम नहीं किया। मेरी हमेशा कोशिश ये रही, पार्टी जो काम सौंपे उसको अच्छे से करना चाहिए और पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। और ईश्वर की दया से पार्टी ने मुझे बहुत अच्छे स्थान पर रखा है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जहां तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सवाल है, तो शिवराज जी को पार्टी ने तय किया और निश्चित रूप से हम सब लोग उसमें सहमत थे। और शिवराज जी मध्य प्रदेश के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों की बहुत सेवा की है और निश्चित रूप से वो आने वाले कल में भी मध्य प्रदेश की सरकार को अच्छे से चला रहे हैं और इस उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश को और नई ऊंचाइयां भी उनके नेतृत्व में मिलेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगला जब चुनाव जब आएगा तब डिसाइड करेंगे आप क्या होना है।